हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको 27 फरवरी का गणित का पेपर देना है, जिसके लिए मैं आपके लिए ये वायरल पेपर लेके आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है बच्चों। जिस तरीके से हिंदी में वायरल पेपर हमने बताए थे सब आया था, उसी तरीके से ये भी जितनी भी वीडियो हमारी आ रही हैं मैथ की, वो सब वीडियो आप देखें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसी में से आपको पहला सेट हम दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक सेट और दिया था, ये दूसरा सेट है। तो ये हम जो सेट दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कम से कम 50-60 कमेंट ज़रूर करें कि सर जी हमें इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं सॉल्यूशन इसका आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। लेकिन मैं इसमें 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हैं उनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, ये तो आपको मालूम ही है, 3.25 घंटे का आता है। बहुविकल्पीय में खंड आ है, पूर्णांक 27 का है, गणित का है 10th क्लास का। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये मैं कई वीडियो में करा चुका हूँ सवाल, आपको आंसर मिल जाएंगे। आप वीडियो को वॉच करें प्लेलिस्ट में जाके। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दिया गया लासा 132 288 बराबर 3168 है। तो मासा 132 और 288 का मासा क्या होगा? तो ये होगा बच्चों 12। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 62 तथा एचसीएफ 27 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, ठीक, तब दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये होगी बच्चों 31। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव परिमेय संख्या। और बच्चों, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। ये होंगे अपरिसीमित रूप से अनेक हल। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ये आपका वैसे सिलेबस में नहीं है, हट गया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या है 13। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा 45। सातवां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ए और बी। इसका जो आंसर होगा आपका ए और बी। ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों आठवां, ए और बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0 3 0 0 3 और बी 5 0 है। इसका विकर्ण क्या है? तो इसका विकर्ण होगा √34। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान है पहला क्वेश्चन आंसर है इसका ए 2। अब बच्चों, 10वां क्वेश्चन है आपका, दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या है? तो यदि उनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपात में होती हैं, तो उपयुक्त दोनों। ये बच्चों आपके त्रिकोणमिति से सवाल है। sec a + tan a - sin a का मान, तो ये होगा cos a। ये बच्चों यूपी बोर्ड द्वारा जारी पेपर में के क्वेश्चन आए हुए हैं, वही ये क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 4 tan थीटा - 3 हैं, तो ब्रैकेट 4 sin थीटा - cos थीटा बटे 4 sin थीटा - cos थीटा बराबर है 1/2 के। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके? जबकि a बराबर है cos a के 0 डिग्री, जबकि a बराबर है 0 डिग्री के। साइन थीटा - cos थीटा बराबर 1 है, तो साइन 4 थीटा + cos 4 थीटा का मान होगा 1।
यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है 1/6। कुछ प्रक्षेपणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका क्या होगी 33। आंकड़ों में 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी 33/2। 20वां क्वेश्चन है लास्ट। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा 5। तो ये बच्चों आपके हो गए 20 क्वेश्चन वायरल पेपर के, जो 2024 में आपको 27 फरवरी को मिलेंगे। इन्हीं का बच्चा आपको खंड बा जो आता है 20-30%, जिसमें कि सभी खंड करने होते हैं आपको। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, सिद्ध कीजिए कि बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में 50-60 कमेंट करें कि सर हमें जो इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। क्योंकि एक ही वीडियो में सॉल्यूशन कराना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हमारे पास इतना बड़ा साधन नहीं है कि हम आधा 1-1.5 घंटे की वीडियो बना सकें। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट करना कि सर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं जो है 1 या 2 वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 2 नंबर में आता है बच्चों, 100% आता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, केवल 3 क्वेश्चन है, वो केवल 3 क्वेश्चन कर लेना, उसी में से ही एक सवाल आता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, निम्न आंकड़ों से मध्यिका की गणना कीजिए। ये वर्गांतर बारंबारता दे दी इन्होंने टेबल, ये भी 2 नंबर में आएगी, 100% आएगी, 4 नंबर में भी आता है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, k के किस मान के लिए बिंदु k -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो ये बच्चों आपके जो है सभी खंड कीजिए। खंड बा में विस्तृत प्रश्न में 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। तो जी कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हो गए बच्चों। 12 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए खंड बा में पहला। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 5 खंड होंगे, यानी कि आपको 5 सवाल करने होंगे 4-4 नंबर के। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बच्चों हम इतनी मेहनत करके आपको इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आपको मिलेंगे और इन्हें बनाने में कम से कम हमें 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो बच्चों आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और बच्चों का भी भला हो सके। तो बच्चों ये जो दूसरा खंड है, इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर वाले सवाल आएंगे। तो ये पहला सवाल हो गया, सत्यता की जांच कीजिए। और दूसरा है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग। ये 3-4 सवाल होते हैं इस तरीके के, जो कि हमने बता दिए हैं, वो आते हैं सवाल। इसमें ये दिया है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। कहीं कहीं किसी संख्या के अंकों का योग 27 दे देता है, कहीं 63 दे देता है, इस तरीके से पूछता है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएँ तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों आपके 4 नंबर वाले 2 सवाल हो गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और
कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री हो। एक समरूप त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की 3/4 हों। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। 4 नंबर का है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि बी डी और लंब ए सी तथा सी ई लंब ए बी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ई सी समांतर त्रिभुज ए डी बी के। ये सिद्ध करने को आएगा। ठीक, ये चित्र दिया है बना हुआ इस तरीके का छपा हुआ। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करनी है और नीचे वाले में बहुलक ज्ञात करनी है आपको। ये आप देख लीजिए, ये 4 नंबर में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपके आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर। इसमें आपको बच्चों 3, 4, 5 नंबर पर मिलेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक, जैसे कि ये है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये समीकरण दे दिए इन्होंने, फिर नीचे दे दिया अथवा। या तो आपको ये आता है तो ये कर लीजिए, अगर ये नहीं आता है तो आप ये करिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा, 60 मीटर ऊंचा एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। लास्ट में क्वेश्चन बच्चों 5वां, एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है यदि इसके सिरों की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि छिन्नक वाला सवाल आपके कोर्स से हट गया हो, लेकिन फिर भी आप देख लेना। यदि इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। अगर ये आता है तो ये करिए, नहीं तो आप ये वाला करिए। यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल बच्चों ऐसे हैं कि ये 5वें में भिन्न वाला जरूर आता है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में से सवाल इसमें आते हैं 5वें वाले में। दूसरे वाले में बच्चों आपका त्रिकोणमितीय के सवाल आते हैं दोनों में, और इससे पहले वाले में आपका रैखिक समीकरण वाले और द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण और क्या कहते हैं रैखिक समीकरण वाले सवाल आते हैं बड़े बड़े। इसमें ये इनका नियम है, कंटिन्यू ये सवाल आते हैं। तो बच्चों ये आपके वायरल पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है बच्चों, जो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, एक नोट्स बना लेना है अलग। ठीक है बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे उनके दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में।